सुजवा हमले की हम बात करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा है, लेकिन उससे पहले सीआरपीएफ कैंप पर बस पर यह हमला हुआ है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि एक जवान हमारा शहीद हुआ है। बिल्कुल, और कल भी ये मुठभेड़ जारी थी। कल सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आज जो बस पर हमला हुआ, उसके बाद जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, और वो ये साजिश आतंकवादी हमले की साजिश थी, जिसमें कल से लेकर आज तक 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की ये साजिश थी, जिसे हमने नाकाम कर दिया है। सुजवा में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और इन दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ की बस पर हमले के 4 घंटे बाद जैश ए मोहम्मद के इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आतंकियों ने आज सुबह सुबह जम्मू के सुजवा में सीआईएसएफ की बस पर हमला बोल दिया। उस वक्त के सुबह 4:25 हुए थे। यह हमला चड्ढा कैंप के पास हुआ। अचानक हुए इस हमले में 1 जवान शहीद हो गए, जबकि 9 जख्मी हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर जवाबी प्रहार किया तो अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने सख्त घेराबंदी की और आतंकियों को पास में ही घेर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी चली, लेकिन 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से एक स्पेसिफिक इनपुट था कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद एक संयुक्त यहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया, और इसी इलाके के आसपास बताया जा रहा है कि आतंकवादी छिपे थे। और जैसे यहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में आए तो आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआईएसएफ की एक बस थी, उस पर फायरिंग की गई, और उस बस के शीशे आप देख सकते हैं कि जो उस बस के जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, वो टूट गए उस फायरिंग के दौरान। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल जहां पर मुठभेड़ चली है। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। दोनों सीमा पार से आए थे। दोनों के पास से 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। इनपुट्स पे कॉर्डन लगाया था यहाँ पे, और हमारी पूरी टीम सीआरपीएफ और सीएसएफ और जो भी नफरी अवेलेबल थी हमारे साथ, उनके साथ हमने मिलके कॉर्डन लगाया था। कुछ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इंजर्ड हो गए, कुछ सीआईएसएफ के जवान इंजर्ड हो गए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनको भागने नहीं दिया, इनको कॉर्डन के अंदर ही रहने दिया, और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री के सांबा दौरे से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी सांबा के दौरे पर जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। सांबा से सुजवा की दूरी भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 36 किलोमीटर दूरी पर है। सुजवा पर आतंकियों ने सीआईएसएफ पर हमले की हिमाकत की। एक दिन पहले ही कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंक पर तगड़ी चोट की। यहाँ 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर और सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रहने वाला आतंकवादी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। वो 2005 में आतंकवाद में शामिल हुआ था। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे से पहले आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। और जानकारी अर्पिता। तो देखिए, जिस तरीके से ये हमला होता है, आपको बता दें आतंकियों की जानकारी सामने आती है कि कुछ आतंकी इलाके में है। ऐसे में हमारी टीम सुरक्षा बल वहां पहुंचने की कोशिश करती है। सीआईएसएफ के बस पर हमला करते हैं। ये कायराना हमला आतंकियों की तरफ से, जिसमें हमारे जवान घायल हुए, एक जवान हमारा वो शहीद भी हुआ, और साथ ही साथ हमने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और दोनों ही आतंकियों को ढेर कर दिया। यानी चुन चुन कर आतंकियों को निशाने पर ले रहे हैं सुरक्षा बल। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सुनील जी, जिस तरीके की जानकारियां मिल रही थी कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं, 2 को तो ढेर कर दिया गया, कितने और हो सकते हैं, और क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है?
अर्पिता, मैं आपको बता दूं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहां जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जम्मू संभाग के सांबा जिले में आएंगे, इसलिए सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है, कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। और अगर हम कल रात की बात करें तो एक स्पेसिफिक इनपुट था, पहले से जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास कि सुंजवा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, और जैसी उनको ये जानकारी मिलती है तो एक संयुक्त अभियान चलता है, गहन छानबीन चलती है। और मेरे पीछे जो आप ये बस देख रहे हैं, इसी बस में सीआईएसएफ के जवान सुंजवा के जलालाबाद इलाके में पहुंचते हैं और अचानक उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो यहाँ तस्वीरें दिखा। आप देखिए कि ये सामने का ये जो है ग्लास है, शीशा है बस का, गोलियों से इसको छन्नी कर दिया गया और अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग जो है सीआईएसएफ के जवानों पर हुई। इस बस में 15 सीआईएसएफ के जवान सवार थे और एकाएक अचानक से इन पर भयंकर गोलीबारी हुई, ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। लेकिन हमारे बहादुर सीआईएसएफ जवानों ने आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार की क्षति हुई है इस बस में, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय स्थिति कितनी भयावह होगी। और यहाँ पर देखिए गोलियों के निशान अभी भी मौजूद है। देखिए किस प्रकार से इस बस के भीतर गोलियां घुसी और किस प्रकार से गोलियों से इसको छन्नी किया गया। मैं यहाँ बस के अंदर जा रहा हूँ और आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पायदान पर भी आप देखिए कि पूरा कांच बिखरा हुआ है। और अगर हम सीटों की बात करें तो सीटों पर हम देखते हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनकी वर्दी की जो है कैप है वो देखी जा सकती है। किसी सीआईएसएफ जवान का टिफिन बॉक्स है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और कांच पूरी तरह से बिखरा हुआ है यहाँ सीटों पर, चाहे दाईं तरफ, बाईं तरफ, सामने की तरफ, पीछे की तरफ, सब जगह पर तबाही का मंजर है। और यहाँ अगर आप देखें तो पूरा कांच से भरा पड़ा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस बस पर हमला हुआ होगा स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। और न केवल ये सामने का क्षेत्र है इस बस का, अगर हम आगे भी देखें, कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, दूसरी यहाँ पर देखिए पूरा कांच से ये भरी हुई ये सीट्स हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक सीआईएसएफ जवान की जो वर्दी की जो कैप है, यूनिफॉर्म की कैप है, वो यहाँ पड़ी हुई है। और इसी प्रकार से सब सीटों पर ऐसे ही तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर आतंकियों की मंशा थी कि एक बहुत बड़ी वारदात की जाए, जम्मू शहर को दहलाया जाए। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके दौरे के आसपास को बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं, सचेत सुरक्षा बल हैं, उन्होंने पहले से उनको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि वहां पर आतंकी मौजूद है और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और वहां पर मुठभेड़ हुई। 2 जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी, उनको ढेर कर दिया गया। अगर हम इस सीट की बात करें, यहाँ पर भी आप देखिए कि यूनिफॉर्म है।